नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और मैं अपने YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम इस वीडियो में कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की गणित पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जिसका अध्याय 2 है बहुपद। यहीं से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और बच्चों, मेरा यही कहना है आप लोगों से कि जब भी पढ़ने बैठिए तो आप अपनी नोटबुक जरूर साथ में रखिए, पेन सब रखिए, जिससे आपको कोई महत्वपूर्ण सूत्र, फार्मूले वगैरह जो भी बताया जाए तो आप उसको आसानी से नोट भी कर सकें। तो मैं लेट नहीं करूंगा, मैं जल्दी से आता हूँ अपने इस वीडियो पे। जो पहला चैप्टर है हमारा बहुपद, अध्याय 2 है बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये हमारा अध्याय 2 बहुपद है, जिसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, आइए आपको बताते हैं। बहुपद का पहला प्रकार होता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, जैसे मान लीजिए किसी चर की घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, तो क्या कहलाता है? रेखीय बहुपद कहलाता है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5x² धन 3x धन 6, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, जिसमें x पर सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, जिसमें मान लीजिए कोई ऐसे समीकरण है 2x पर घात 3 धन 5x² धन 3x धन 6, इसमें जो सबसे बड़ी घात है चर की वो है 3, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक द्विघात बहुपद जो होता है, जिसमें एक द्विघात बहुपद एक द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। सारे द्विघात बहुपद इसी रूप में होने चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। तो बच्चों, ये बहुपद के प्रकार हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो। चर और अचर जिसे समझते होंगे, जो 5 है, 3 है, 6 है, ये सब अचर राशियां हैं, जबकि x y जो भी होता है चर राशियां कहते हैं। त्रिघात बहुपद, जिसमें x की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात 3 हो, इसमें 2 घात भी है लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इस पाठ में जो प्रश्नावली आपका 2.1 है, उसमें तो ग्राफी विधि का वो सवाल है जिसको आप हल कर लेंगे, लेकिन जो प्रश्नावली 2.2 है, जहाँ से सवाल दिए हुए हैं, उस सवाल में सबसे ज्यादा द्विघात बहुपद के सवाल आपको मिलेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद के सवालों को कैसे हल करते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जो द्विघात बहुपद होता है इसी के रूप का होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो अब देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, पहले का पहला सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें करना क्या है कि आपकी किताब में दिया होगा कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे। और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? जो कि प्रचलित विधि है, मध्य पद को तोड़ करके, इसका गुणनखंड करके। गुणनखंड कैसे करेंगे? मध्य पद को तोड़ करके।
तो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि कैसे गुणनखंड किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ जिससे आपका और क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 8 का एक्स स्क्वायर में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। मध्य पद है 2x माइनस 2x। हम दो ऐसे गुणजों की खोज करते हैं, दो ऐसे अंकों की खोज करते हैं जिसका गुणा करने पर 8x स्क्वायर हो और जोड़ने या घटाने पर -2x हो। तो करते क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, आप देखिए 4 दूना 8 होता है, 4x प्लस 2x। 4x का 2x में गुणा होगा तो 8x भी हो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2x माइनस 4x माइनस 2x होगा। ये मध्य पद टूट गया दो भागों में। इसके बाद क्या करते हैं, हम दो दो पदों में कॉमन लेते हैं। कॉमन वही होता है जो दोनों पदों में मिलता है, तो x और x इसमें कॉमन हो जाएगा। x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x, और यहाँ बचेगा -4। इसके बाद हम +2 कॉमन ले लेंगे, जिसमें 2 से 2x में भाग देंगे तो बचेगा x, और 2 से -8 में भाग देंगे तो आ जाएगा -4, 2 चौका 8। इसके बाद फिर हम इन दोनों में x -4 कॉमन ले लेते हैं, तो x -4 कॉमन हो गया तो आएगा आपका x + 2। अब इसके बाद हम लिखेंगे बहुपद के एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, इस बात को याद रखना है। तो ये द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यक होंगे, बहुपद के 2 शून्यक होंगे, बहुपद के 2 शून्यक होंगे। कब होंगे, जब x -4 और x + 2 बराबर 0 हो जाए। अब x -4 का 0 से तुलना कर देंगे, तो x -4 बराबर 0, और x -4 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4। ये अपना पहला शून्यक है। दूसरा शून्यक ज्ञात करने के लिए होता है x + 2 बराबर 0। ये जो +2 है इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर -। तो हमारे दो शून्यक आ गए, 4 और -2। तो शून्य ज्ञात हो गया गुणनखंड करके। अब लिखा है सवाल में कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे की जाती है, इसके लिए दो फार्मूले हैं। फार्मूला यह होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर -b बटे a। तो आइए लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल भी लिख सकते हैं, योग भी लिख सकते हैं। शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटा a। इसको हिंदी में लिखना हो, -b क्या है, -b है -x का गुणांक, -x का गुणांक, बटे a क्या है, x वर्ग का गुणांक। इनमें से आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एक साथ नहीं लिखना है। शून्यकों का योग बराबर -b बटे a लिखिए, चाहे -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक लिखिए, कोई भी एक लिख सकते हैं। अब ये b और ये क्या है, चाहे -x का गुणांक क्या है या x वर्ग का गुणांक क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक मानक बहुपद जो होता है वह ax² + bx + c के वर्ग जैसा होता है। तो यहाँ पे यह ax² है, यह bx है, या c है। तो इसमें करना क्या है कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पे -2 है, यही -b है। तो शून्यकों का योग हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्य क्या है, 4, और योग माने होता है प्लस, और दूसरा शून्य क्या है, -2। शून्यकों का योग होगी बराबर -b बटे a, तो -b यानी है -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, -2 है। अब सूत्र में माइनस पहले से है तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र का माइनस, और यहाँ पे -2 लिख देंगे, और बटे x वर्ग का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखिए 4 और प्लस माइनस होता है माइनस, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 होगा। यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर होगा। तो पहले सूत्र है शून्यकों का योग। दूसरा होता है इसे शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें हमारा जो सूत्र होता है सी बटा ए। सी बटा ए, सी को हम कहते हैं अचर पद, सी को कहा जाता है अचर पद, और ये वही ऊपर वाला है एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक। अब इसमें सी बटा ए लिखिएगा, चाहे अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक, कोई भी एक लिख सकते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्य का अपने वही है 4 और गुणे -2 बराबर सी क्या है, अचर पद यही है जो -8 है, लिख दीजिए -8। ए क्या है, ए वही है जो एक्स वर्ग का गुणांक है, एक्स वर्ग का कोई गुणांक नहीं इसलिए यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 4 दूना हो गया -8 और बराबर हो गया -8। 1 से 8 भाग देंगे -8 हो गया, अपना दोनों पक्ष बराबर है। तो हो गया शून्यकों को ज्ञात किया गया और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको अगले सवालों को भी हल करना है। इस पाठ में करीब 6 सवाल, इस प्रश्न में 6 सवाल दिए गए हैं, 6 को आप अच्छे तरह से इसी तरह से हल करेंगे। तो हम दूसरा आप पे छोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। तो अच्छे है प्रश्नावली 2.2 का पहले का तीसरा सवाल। दूसरा सवाल बिल्कुल पहले जैसा है, आशा करता हूँ आप लोग हल कर लेंगे। तीसरे में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, मध्य पद को यहाँ लिख दिया है, इसलिए मैं इसको हल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल इसको हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस बहुपद को हमें मानक रूप में लिखना है, द्विघात बहुपद जैसा। तो कैसे होता है, पहले होता है एक्स वर्ग वाला पद, मध्य में होता है एक्स वाला पद, फिर -7x को यहाँ लिख दिए, और लास्ट में होता है अच्छा, ये हो गया अपना मानक रूप में। अब इसका वही मध्य पद तोड़ के इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड वैसे ही होगा 6 18 और 9 दूना 18, 9 में से 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। तो 6x² - 9x + 2x - 3, ये हो गया अपना मध्य पद टूट गया। 9 दूना 18, 9 में से 2 घटेगा तो 7 भी आ जाएगा, माइनस का 7 है तो आ जाएगा। अब हमें हम देखते हैं इसमें 3x कॉमन मिलेगा, 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 3 दूना 6, 2x आ गए, अब फिर माइनस आ गया, 3 तिरिके 9, 2x - 3 हो गया। यहाँ पे +1 कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पे 2x - 3 आ चुका है, यहाँ भी वही आना चाहिए। तो 1 से 2x में भाग देंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 से -3 में भाग देंगे तो -3 हो जाएगी। फिर देखते हैं कि 2x - 3 कॉमन हो जाएगा, तो 2x - 3 कॉमन हो जाएगा, तो आपके दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 3x + 1। अब हमें करना क्या है कि वही लिखना है, बहुपद के 2 शून्यक होंगे, बहुपद के 2 शून्यक होंगे कब, जब 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0 हो जाएंगे। तो 2x - 3 का 0 से तुलना कर देते हैं इस 0 से, तो 2x बराबर इसको पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 3/2। ये अपना पहला शून्यक आ गया। दूसरा शून्यक है उसी तरह से 3x + 1 बराबर 0, 3x इसको पक्षांतर कर देंगे -1, x बराबर हो जाएगा -1/। तो ये हमारे 2 शून्यक आ गए। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या लिखते हैं, सूत्र होता है, सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। शून्यकों का योग लिखिए पहले, आप दोनों में से मैंने बताया था कोई एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं -b/a। शून्यकों का योग, अब यहाँ पे शून्यक है हमारे 3/2, योग करना है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ये -1/3, -1/3, और यहाँ पे -b/a
माइनस बी क्या है, तो यहाँ पे आएंगे माइनस बी है -7, तो माइनस सूत्र का और -7, और ये क्या है, एक्स वर्ग का गुणांक यानी 6 है, 6 लिख दीजिए। अब इसको भिन्न के जोड़ घटाने वाले नियम से हल कर लेंगे, तो 2 3 6 लघुत्तम हो जाएगा, 2 3 6 3 तरीके 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6, 2 से -1 में गुणा करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 9 +-2 प्लस माइनस होता है माइनस, तो 9 में से 2 घटेगा तो 7/6 आ जाएगा, और यहाँ भी 7/6 आ जाएगा। ये पहला हो गया। अब दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। C/A सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। अब इन्हीं दोनों शून्यकों का गुणा भी करना है, 3/2 और गुणे -1/3 बराबर C क्या है, अचर पद है, -3 है, और A क्या है 6, 3 एकम -3 और 2 3 6 बराबर -3/6। यहाँ भी देखिए अपना दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो ये अपना प्रश्नावली 2.2 पे पहले का तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। तो हाँ, तो बच्चों हमने प्रश्नावली 2.2 का पहले का तीसरा हल कर दी। अब इसमें चौथे, पांचवें और छठवें सवाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है अखिल एजुकेशन। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।